हमने तो ज़ारा को मारा ही नहीं, ये तो टुकड़े ही किसी और के। वो ऐसे है जो सूरा है ना, उसका आ रहा है कि वो पेट पे बैठी थी, खौफनाक है और वो काम नहीं गई, पूरा दिल निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज फिर हम बात करेंगे ज़ारा केस के हवाले से। ज़ारा केस का जो मर्डर था वो खौफनाक अलमिया था ही, लेकिन आज जो है वो दो रिपोर्ट्स ऐसी आ गई हैं कि क्या इनको अदालत ने कबूल किया है या नहीं। और दूसरी जो बात है वो ज़ारा और उसके वालिद का जो DNA टेस्ट किया गया है, उस हवाले से हम इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे कि वो क्यों करवाना पड़ा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि ज़ारा के जब देखे ज़ारा का मर्डर हुआ वो तो खौफनाक था ही, वो तो एक दिल को दहला देने वाला था ही, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स के लिए ज़ारा के टुकड़े इकट्ठे किए गए और पूरा दिल का निकालना, ये बहुत ही एक खौफनाक था। फेफड़े दिल रिपोर्ट्स में क्या ऐसा आया है कि जो हमारी रूह कांप गई, हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा, जब ज़ारा जो थी उसका मर्डर किया गया वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया था। जिस तरह से हुआ वो सबको पता है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जब ज़ारा के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, पूरा दिल निकाला गया, फेफड़ों के सैंपल लिए गए और गुर्दों के और तीली और मैदे के सबके, देखिए एक पूरा दिल भी निकाला गया, तो कितना खौफनाक है और रूह कांप नहीं गई। बिल्कुल ऐसी बात ही है। और रिपोर्ट्स के अंदर ये भी बात आई है, दिल फेफड़े जो है ना वो उनके ऊपर वजन पड़ा है, यानी कि ऐसे है कि इन्होंने ना सूरा में से इनमें से एक उसके ऊपर बैठे थे। वो ऐसे है जो सूरा है ना, उसका आ रहा है कि वो पेट पे बैठी थी, यास्मीन ने टांगे पकड़ी, उसके पेट पे बैठने की वजह से दिल पे ना वजन पड़ा है। दिल के जो शरियाने हैं ना वो कहते हैं वो थोड़ी थोड़ी बंद, जैसे वजनी होती है ना, बंद होती है। और फेफड़ों पे तो जाहिर है सांस रुक गया ना, तो वो फेफड़ों पर तो वजन पड़ना ही था। दिल पे भी वजन पड़ा। हाँ, दिल और फेफड़ों का ऑटोप्सी और पैथोलॉजी की जो दो रिपोर्ट्स है ना, उसमें यही आया है कि ज़ारा के दिल पर भी वजन पड़ा है और फेफड़ों पर भी वजन पड़ने की वजह से जो है ना वो सांस रोक कर इनको मारा गया। हाँ जी, कि जहर वगैरह नहीं दिया गया और सांस रोक कर मारा गया है ज़ारा को, और इस वजह से जो है ना। अच्छा, ये सारी बातें, ये सारे मामला करने का मकसद क्या था? देखिए मकसद ये है कि यास्मीन, सूरा और जो सोनी नवीद है, अगर ये देखिए पुलिस के सामने मान जाते हैं कि हमने इस तरह से किया है, ठीक है, हमारे सामने भी मान जाते हैं, पुलिस वालों के सामने भी मान जाते हैं, लेकिन इतने ये शातिर लोग हैं जो इतना कुछ कर सकते हैं, क्या ये अदालत में जाके नहीं मुकर सकते? यानी ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि अदालत में मुकरे ना, यानी ठोस सबूत के साथ। मेरी बात सुने, अदालत ना मेरी बात मानती है ना आपकी मानेगी ना किसी और की मानेगी, सिर्फ और सिर्फ ना ही वो मुजरमों की बात पे यकीन करती है, क्योंकि वो तो पहले से मुजरम है, उन्होंने इस तरह से किया होता है, वो उनकी बात पे नहीं यकीन करती। अच्छा, ऐसे है कि इन सारे जो एविडेंस को जमा करने का, इन शवाहद को इकट्ठे करने का, इन रिपोर्ट्स करवाने का जो असल मकसद वो यही होता है कि चालान जो तैयार किया जा रहा है ना, उसके अंदर ये सारे शवाहद को इकट्ठा किया जाए ताकि अदालत में मुजरम जो है वो किसी तरीके से वो इनकार ना कर सके। अभी हो सकता है ना, अभी हम पुलिस के सामने वो मान गए हैं, अदालत जहां पर फैसला होना है हो सकता है वहां पर वो ना माने और पुलिस के पास ऐसी कोई जो है ना ठोस सबूत भी ना हो कि जो है ना उनके खिलाफ। और अदालत तो हमेशा से प्रूफ मांगती है, वो नहीं कहती कि मेरी और आपकी बात पे यकीन किया जाए। और इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये ज़ारा के वालिद साहब का उनका DNA क्यों करवाया गया? देखें मेरी बात सुने, जो सूरा है, यास्मीन और नवीद है, वो ये भी कह सकते हैं कि हमने तो ज़ारा को मारा ही नहीं, ये तो टुकड़े ही किसी और के हैं। बिल्कुल। तो वो इसलिए बाप के साथ DNA किया गया है उन टुकड़ों को, और DNA रिपोर्ट ये ज़ारा थी। हाँ, तो उसमें साबित हो गया है कि ये वाकई ज़ारा थी, ये टुकड़े जो थे ना ये वाकई ही ज़ारा के हैं। जी, ये वाकई ज़ारा के, यानी ठोस सबूतों को जो है ना जमा किया जा रहा है। यहाँ पर ये भी कहने को आ रहा है कि जो तनवीर है, यास्मीन का मियाँ है, वो इटली में बैठा हुआ है, और जो सबा है या जो कदीर है, इनके पीछे जितने भी मामलात है ना, ये लोग हैं, इनके चेले जो हैं, ये चाह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हम कुछ रिश्वत दे दें इन लेबोरेटरी वालों को, ताकि ये रिपोर्ट्स जो है ना साफ आ जाए, हाँ क्लियर आ जाए, फेफड़ों वाली रिपोर्ट। हाँ जी,
ऑटोप्सी की और पैथोलॉजी की दोनों रिपोर्ट्स का। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रिपोर्ट्स उसी तरह से आई जिस तरह का मामला था, यानी मनमान जैसे था उसी तरह। हाँ जी, उसी तरह से ही हुआ है जी। पुलिस वालों ने सब एविडेंस को जमा कर लिया है, इंशाल्लाह चालान के साथ लगा दिया है, और जब अदालत में ये पेश किए जाएंगे, मुजरम भी पेश किए जाएंगे और सारे सबूत भी पेश किए जाएंगे इंशाल्लाह। किसी सूरत में भी अब ये मुजरिम वहां जाकर इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के पास ठोस सबूत हैं जिनके जरिए पता चलेगा अदालत को कि वाकयातन ज़ारा को इन्होंने मर्डर किया है, ज़ारा का मर्डर किया है और करने वाले भी यही हैं। फिर इंशाल्लाह अदालत फिल फोर जो है सजा सुनाएगी और ये इनको सजा इनकी शुरू हो जाएगी। जी, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए ताकि अज़ारा की आवाज को बुलंद किया जा सके। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।